सो हेलो जिम रैट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी के बारे में। आई नो ये थोड़ा सा पर्सनल टॉपिक है, बट आई हैव टू टेल यू दिस क्योंकि ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, कैसे मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया एक एवरेज से स्किनी से मस्कुलर तक। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे मैंने स्टार्ट किया। ये स्टोरी सुन के आपको भी रियलाइज़ होगा कि आपको भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे दोस्त कोई भी कर सकता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है अपनी 10th की एग्ज़ाम। 10th के बोर्ड के एग्जाम के बाद मैंने अपने गांव में जो अखाड़ा था उसमें स्टार्ट किया था फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट वर्कआउट, क्योंकि उसमें कोई भी मशीन्स नहीं थी। उस अखाड़े में कोई मशीन्स नहीं थी, सिर्फ एक ही मशीन थी। मतलब कोई मशीन्स नहीं थी ऐसा नहीं है, सिर्फ एक मशीन थी जिसमें हम बाइसेप और अपनी बैक ट्रेन कर सकते थे, और कुछ डम्बल्स थे और कुछ बारबेल्स, और एक फ्लैट बेंच था जिसमें मैं चेस्ट प्रेस लगाता था। तब मुझे वर्कआउट का कोई आइडिया नहीं था, कैसे वर्कआउट करते हैं, क्या ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करते हैं, कैसे न्यूट्रिशन प्लान करते हैं, कैसे खुद का डाइट मैनेज करते हैं। तो इन सारी बेसिक चीज़ों से मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट की थी 2017 में। उसके बाद मैंने 2 साल लगातार वहाँ पे ट्रेन किया, वही नॉमिनल जिम में। जिम नहीं था, वो अखाड़ा था, लेकिन मुझे पहले 1 साल कुछ भी रिजल्ट्स नहीं दिखे, विजिबल रिजल्ट्स। लेकिन मुझे थोड़ा सा कट्स वगैरह दिख रहे थे, क्योंकि एज अ स्किनी गाय सबके दिखते हैं। तो उससे लेकर मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। फिर जब मैंने अपने कॉलेज जर्नी स्टार्ट की, जब मैं इंजीनियरिंग के लिए कोल्हापुर में गया, तब मुझे फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम एक वेल इक्विप्ड जिम मिला, और वो देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तब पहली बार मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को इमेजिन किया था कि मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद कैसे अपने खुद को ट्रांसफॉर्म करूंगा और मैं कैसे दिखूंगा। वो जो इमेज थी, वो इमेज लेकर मैं फर्स्ट टाइम अपने उस वेल इक्विप्ड जिम में चला गया। वो एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जिम था, लेकिन फिर भी वो एक वेल इक्विप्ड जिम था। तो उसमें मैंने ट्रेन की अपनी इंजीनियरिंग के 3 साल, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने बहुत सी बातें सीखी, नई ट्रेनिंग स्पिरिट सीखी। मेरा एक रूममेट था नीलेश, उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अपने आप के लिए एक वे प्रोटीन परचेस किया, और मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रोटीन कैसे कंज्यूम करते हैं, पानी के साथ, दूध के साथ। वो एक ऐसा बंदा था जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता था हेवी लिफ्ट करने के लिए और अपने लिमिट्स को पुश करने के लिए। सो थैंक यू नीलेश फॉर योर सपोर्ट। तुम्हारी वजह से आज मेरा ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प हुई है, क्योंकि उसने मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्प की। तो फिर मेरे इंजीनियरिंग के आखिरी साल में मैंने एक अच्छी और एक्सपेंसिव जिम ज्वाइन की, जो थी फोर्ज। वहाँ पे मुझे सारे हैमर स्ट्रेंथ के मशीन्स में, इट वॉज वेरी इमोशनल जर्नी फॉर मी। तो ये सारी बातें मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प हुई। तो कुछ ऐसी थी मेरी जिम की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। इसमें आता है डाइट का पार्ट। तो मैं एज अ हॉस्टल बॉय मैं अपने डाइट कैसे मैनेज करता था, तो मेरे पास एक इंडक्शन था जिसमें मैं मेरे चिकन ब्रेस्ट को कुक करके खाता था, और जो भी कुछ हो, सोया चंक्स। मतलब एज अ हॉस्टल गाय एवरीवन नोज कि कितना स्ट्रगल होता है हॉस्टल में खाना बनाना, एवरीथिंग, डाइट मैनेज करना। तो बस एग्स, चिकन और सोया चंक्स, ये मेरे प्राइमरी प्रोटीन सोर्स थे जब मैं हॉस्टल में था। बस इस वीडियो से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, तो भाई तुम भी कर सकते हो। बस तुमको इतना करने की ज़रूरत है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, जिम ज्वाइन करो, और अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि भाई जो अगर तुम्हें कोई इग्नोर करता है, तुम्हें कोई रिजेक्ट करता है, तो उसको भाई रिग्रेट होना चाहिए तुम्हें लूज़ करने का। तो ये कुछ मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी थी, और इसमें मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मुझे इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, अटेंशन मिला, और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। तो इतना ज़्यादा अटेंशन, लाइमलाइट मुझे मिला सिर्फ और सिर्फ मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। और इस वीडियो से मैं सिर्फ यही कन्वे करना चाहूँगा कि भाई खुद को ट्रांसफॉर्म करो, अपने कंफर्ट जोन से उठो, जिम ज्वाइन करो, तोड़ो खुद को, और ऐसे खुद को बनाओ कि भाई सामने वाला तुम्हें कभी भूल ना सके। सो थैंक यू सो मच गाइज, इट वॉज माई टाइम। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय, पीस।